ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते करे मंगल करे होमा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद इस भवतरु का मूल जानौ मिथ्या निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय संतप्त मानस शांत हो जिनके वे वर्तमान मान जिन विचरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की चर्चा चल रही है। पृष्ठ क्रमांक 259। देखो सबसे नीचे, इसलिए जैन शास्त्रों में जहाँ तत्वादिक का निरूपण किया वहाँ तो हेतु युक्ति आदि द्वारा जिस प्रकार उसे अनुमान आदि से प्रतीति आई उसी प्रकार कथन किया तथा त्रिलोक गुणस्थान मार्गणा पुराण आदि के कथन आज्ञा अनुसार किए हैं। इसलिए हे उपादि तत्वों की परीक्षा करना योग्य है तथा जीवादिक द्रव्यों व तत्वों का तथा स्वयं को पहचानना तथा त्यागने योग्य मिथ्यात्व रागादिक और ग्रहण करने योग्य सम्यक दर्शन आदिक का स्वरूप पहचानना तथा निमित्त नैमित्तिक आदिक का जैसा है वैसा पहचानना इत्यादि मोक्ष मार्ग में जिनके जानने से प्रवृत्ति होती है उन्हें अवश्य जानना, सो इनकी तो परीक्षा करना। सामान्य रूप से किसी हेतु युक्ति द्वारा इनको जानना व प्रमाण द्वारा जानना व निर्देश स्वामित्व आदि से और सत संख्या से इनके विषय जानना, जैसी बुद्धि हो जैसा निमित्त बने उसी प्रकार इनको सामान्य विशेष रूप से पहचानना तथा इस जानने में उपकारी गुणस्थान मार्गणा आदि व पुराणादिक व व्रतादिक क्रियाकांड का भी जानना क्रियादिक का भी जानना योग्य है। यहाँ जिनकी परीक्षा हो सके उनकी परीक्षा करना, ना हो सके उनकी आज्ञा अनुसार जानकारी करना। देखो क्या कहते हैं टोटामल जी साहब अपने से। ये चर्चा चल रही है सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की और इसमें ये चर्चा चल रही है कि अगर किसी जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है तो उसे क्या करना चाहिए। ख्याल में आया? तो पहले अपन ने परीक्षा की चर्चा करी थी। अब परीक्षा में भी किस चीज़ की परीक्षा कर सकते हैं, तो उसमें बात आई कि जो 7 तत्व हैं जो प्रयोजनभूत हैं उनकी तो तर्क से युक्ति से प्रमाण से अनुमान आदि से अनुभव से परीक्षा हो सकती है। और जो त्रिलोक गुणस्थान मार्गणा पुराण आदि है अब उनमें तो अपन परीक्षा कर नहीं सकते। जैसा वर्णन है जैसा लिखा है वैसा आज्ञा अनुसार मान लेना चाहिए। अब आगे देखो कहते जहाँ जीवादिक द्रव्यों व तत्वों का तथा स्वयं को पहचानना। सबसे पहले क्या कहते हैं जीवादिक द्रव्य। जीवादिक द्रव्य माने कितने द्रव्य हैं? जीव उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, जिसमें से जीव के परिचय में 2 हैं, जीव स्वयं और पुद्गल। धर्म भी दिखाई नहीं देता, अधर्म भी दिखाई नहीं देता, आकाश भी काल भी। ठीक है।
आकाश में स्पेस को आकाश कहते हैं, जगह, स्थान, खाली जगह, स्पेस आकाश है। ये समझ में आता है। धर्म द्रव्य गति हेतुत्व है, स्थिति हेतुत्व, अधर्म ऐसा में समुद्रा वसुर का काल। लेकिन मूल में दो द्रव्य हैं, जीव और उद्गल। मैं स्वयं जीव हूँ और ये शरीर और बाकी जो भी इन 5 इंद्रियों से दिखाई देने वाले पदार्थ हैं वे सब उद्गल हैं। अब ये 2 हो गए। जैसे जीवादिक द्रव्यों को जाना, फिर अब इनके लक्षण भी बताए शास्त्रों में। जीव का लक्षण चेतना है और पुद्गल का लक्षण स्पर्श रसगंध वर्ण है। तो ये लक्षण से मिलान करो, अनुभव से देखो कि मेरे अंदर जानना जो है, जो चेतना है, जो चेत रहा है, जान रहा है, देख रहा है, अनुभव कर रहा है, वो जीव है। और जिसमें स्पर्श रसगंध वर्ण से पुद्गल है, ये माइक है, ये टेबल है, ये बुक है, इसके स्पर्श रसगंध वर्ण तो है लेकिन जानना देखना नहीं है, चेतना नहीं है। अब इस माइक को तुम कितना ही उठा के फेंक दो, तोड़ दो, उसको कोई दुख तकलीफ होने वाली लेकिन अपने को होती है। तो इसका मतलब ये है कि अनुभव करने वाला, जानने देखने वाला ये जीव है, और जो जानने देखने वाला नहीं है वो जीव नहीं है। ठीक है, तो ये अपन ने तर्क से, युक्ति से, लक्षण से पहचान करी। जैसे वो कहते इनको पहचानो, फिर क्या करो पहचान के, फिर इनको पहचान के फिर स्वयं और पर को पहचानो। ये तो समझ में आ गया, ये जीव है, ये शरीर पुद्गल है, लेकिन इसमें से मैं कौन हूँ? मैं शरीर हूँ कि मैं जीव हूँ? हेलमेन, अभी स्वयं और पर की पहचान करो कि मैं शरीर हूँ कि मैं आत्मा हूँ। फिर तथा त्यागने योग मिथ्यात्व, रागादिक और ग्रहण करने योग्य सम्यक दर्शन आदि का स्वरूप पहचानना। अब त्यागने योग्य क्या है? मिथ्यात्व, रागादि। अब जब मिथ्यात्व त्यागने योग्य क्यों है, विचार करो। मिथ्यात्व माने उल्टी मान्यता, विपरीत अभिप्राय। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ना जानकर, वैसा ना मानकर कुछ और मानना, शरीर और आत्मा को एक मानना, स्त्री पुत्र मकान दुकान में सुख मानना, पर द्रव्य को अपना मानना। हल में ना अभी गुरुदेव श्री यही ले रहे थे, जो पर द्रव्य में एकत्व करता है, जो रागादि पुण्य परिणामों में एकत्व करता है, उनका स्वामी बनता है, वह पुरुष नहीं है, वह आत्मा नहीं है। और जो अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में अपनापन करता है, उसमें एकत्व करता है, वो पुरुष है, वो आत्मा है। तो देखो मिथ्यात्व त्यागने योग्य क्यों है? सारे दुखों की जड़ मिथ्यात्व है। सारे दुख, अगर हम अभी भी जो भी जीव जहाँ भी जैसे हैं, अगर कोई दुख का कारण है तो कोई पर द्रव्य दुख का कारण नहीं और स्वयं द्रव्य भी दुख का कारण है। दुख का मात्र कारण विपरीत मान्यता और कुछ नहीं है रमेश जी, सिर्फ मान्यता। सारा खेल मान्यता का है और कुछ नहीं रखा। सुख भी मान्यता का, दुख भी मान्यता। यानी जो कुछ सुख है ना पर पदार्थों से आता नहीं है, मान्यता से आता है। तुमने घर में 10 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए, अब तुमने भ्रम से ये मान्यता बना ली कि अब मेरे पास पैसा है, मैं सुखी हो गया। सुखी हुए कि नहीं, बात है ही नहीं। ऐसे भ्रम से मान लिया कि सुख हो गया। ऐसा ही जीव कल्पना करता है मिथ्यात्व के कारण, ये शरीर में हूँ, ये मेरे अनुसार वर्णमन करे, ये निरोगी रहे, ऐसा रहे वैसा। अब वहाँ कुछ होने जाने वाला तो है नहीं। हल में है ना, तो मिथ्यात्व का त्याग करना। और रागादि कैसे है? गुरुदेव बता रहे थे, रागादि भी पर द्रव्य के समान भिन्न है। क्यों है? क्योंकि उनमें चेतना गुण नहीं पाया जाता। हमारे अंदर जो रागादि भाव उत्पन्न होते हैं, जो भी विकल्प उत्पन्न होते हैं, वे विकल्प अपने आप को नहीं जानते। उन विकल्पों को भी मैं ही जानता हूँ। ख्याल में है ना? तो वे विकल्प जड़ के समान है कि नहीं? हम जिन विकल्पों के लिए इतने परेशान हो रहे हैं, ये विकल्प क्यों आ रहे हैं, विकल्प क्यों आ रहे हैं, विकल्प क्यों आ रहे हैं? आचार्य कहते विकल्प आ रहे हैं और मैं परेशान हो रहे हो, इसकी जगह ये क्यों नहीं देखते? कहते कोई विकल्प आ रहे हैं और मैं इनको जान रहा हूँ।
ये विकल्प आ रहे हैं और मेरे को जान रहा हूँ। तुम जानने वाले की कीमत करो। जो जानने में आ रहा है उसकी कोई कीमत मत करो। जो भी पर पदार्थ ज्ञान के गे बनते हैं उन्हें ज्ञान का गे बनने दो, उसमें परेशान डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आनंद नहीं छोड़ो, अपनी शांति मत छोड़ो, अपना त्रिकाली ध्रुव की पकड़ मत छोड़ो। जो विकल्प, जो संयोग, जो परिस्थिति बनेगी बनने दो। सम्यक दृष्टि परिस्थितियों से नहीं घबराते। क्यों नहीं घबराते? क्योंकि वे अपने त्रिकाली ध्रुव में एकत्व रखते हैं। समझ में आया? आँख बंद करके बैठा है या आँख बंद नहीं करके बैठो, लेकिन अपनापन अपने त्रिकाली ध्रुव में रखो। देखो, अंदर ज़्यादा विचार करने की गुंजाइश नहीं है। अंदर सिर्फ दो काम चल रहे हैं, एक ज्ञायक भगवान आत्मा का काम और एक विकल्प और एक गे। समझ लो, गे में वो विकल्प भी ले सकते, कोई बड़ी बात नहीं। एक ज्ञायक है और एक गे है और कुछ नहीं है। जो ज्ञायक है सो मैं हूँ और जो गे है सो वो भिन्न। बस इतना गुणा भाग है और कुछ नहीं करना, और बस अपने में अपना पर रखो और पर द्रव्य में सुख की कल्पना तोड़ दो। बस इतना तो मोक्ष मार्ग है ही। हाँ देखो, मिथ्या, रागादिक और ग्रहण करने योग्य सम्यक दर्शन आदि का स्वरूप पहचाना। अब पहचाना सम्यक दर्शन आदि क्या है? सच्चा वस्तु का स्वरूप, जैसी वस्तु है वैसी श्रद्धा, उसका नाम सम्यक दर्शन। वस्तु कैसी है? जैसी है कि देव और आत्मा भिन्न भिन्न है। ज्ञान दर्शन में ही वस्तु आत्मा मैं हूँ, ये रागादि भाव तो ग्रूप है, वही सम्यक दर्शन हो गया। सात तत्व का श्रद्धान हो गया। स्वरूप तथा निमित्त नैमित्तिक आदिक भी जैसे हैं वैसे पहचानना। अब देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात ये सिर्फ टोडामल जी साहब ने लिखी है बहुत, कि भाई निमित्त नैमित्तिक को पहचानना भी जरूरी है। तुम निमित्त नैमित्तिक को नहीं पहचानोगे तो भी गलती करो। निमित्त नैमित्तिक समझ गए? मतलब शरीर में अनेक प्रकार के कार्य आत्मा के निमित्त से होते हैं। समझ में आया ना? और पुद्गल के निमित्त से आत्मा में परिणाम उत्पन्न होते हैं। तो इनको पहचानो कि ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध हैं। कोई कहता है अरे साहब क्या रखा, कुछ नहीं, अपना अपना जैसा होगा अपन तो वैसा। तुम शराबी करवाबियों के साथ घूमने लगो, समझ में आया, कुसंग करने लगो और एक और कार्य तो उपादान से होता है। तो भैया ऐसा नहीं है, ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध हैं। अगर शराबी जुआरियों के साथ घूमोगे तो फिर वैसे ही परिणाम आएंगे। नहीं समझ में आई? तो ये टोडामल जी साहब ने बहुत निमित्त नैमित्तिक संबंध समझना। अगर तुम भोजन में सावधानी नहीं रखोगे, उल्टा सीधा भोजन खाओगे तो बीमार पड़ोगे। यानी साहब एक तरफ तो दूसरी तरफ का करता धरता है ही नहीं, हम तो कुछ भी खाएं, ऐसा नहीं है भाई। ऐसा संबंध है कि अभी के अभी देखो, तुम कोई ऐसी चीज़ खाओ जो शरीर को, तुम्हारी प्रकृति को सूट नहीं करती हो तो तुरंत नुकसान पहुंचाती है। तो भाई अब कोई ऐसा समझे कि अरे एक तरफ दूसरे तरफ का करता नहीं फिर क्यों? अरे नहीं, उन दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अपन को तकलीफ हुई, अपन ने दवाई खाई, आराम हो गया, ख्याल में है ना? अब कोई ऐसा माने अरे दवाई क्या करेगी, जब ठीक होना होगा हम तो दवाई नहीं खाएंगे। ऐसे होते ना लोग, खिंचाई करते रहते शरीर की। तो उनने क्या किया कि निमित्त नैमित्तिक संबंध को स्वीकार नहीं किया। उसमें कर्ता कर्म संबंध की बात नहीं है, लेकिन ऐसे पुद्गलों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जैसे पेट में खाई अपन ने एक गोली और सिर का दर्द ठीक होता है। गोली खाई पेट में, ठीक हुआ सिर, तो कोई कहे ऐसे कैसे संभव है? कोई संभव नहीं। ऐसे वैज्ञानिकों ने इस शरीर की शक्ति सामर्थ्य को पहचाना है, ये कैसे काम करती है, इसमें कैसे संबंध चलते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं पहचानते। देव शास्त्र गुरु मोक्ष मार्ग में निमित्त है, तो देव शास्त्र गुरु के समीप रहे ना। अरे क्या रखा स्वाध्याय में, तो क्या रखा स्वाध्याय में? तो टीवी में रखा है, बीवी में रखा है, वहाँ मरेगा। ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध को जैसा है वैसे स्वीकार करना, और नहीं करते
हम तो नहीं मानते, कुछ नहीं होता। नहीं, तुम्हारी गलती ये है कि या तो तुम निमित्त नैमित्तिक संबंध को ढंग से नहीं मानते, अथवा फिर निमित्त को ही करता मानते। भाई हमारी गलती, हम बैलेंस में नहीं रहते। अब जैसे मान के चलो हमने कह दिया कि सत्संग करो, तो अब इसका अर्थ ये थोड़ी है कि बस सत्संग ही करो और ध्यान तत्व विचार बिल्कुल मत करो। भाई वो आगे आगे लोग में समझदारी है, धर्म के क्षेत्र में अज्ञानता बड़ी पड़ी हुई है। तो निमित्त नैमित्तिक आदि को पहचानना, जैसे है वैसे पहचानना, कर्ता कर्म मत मानना। ख्याल में है कि नहीं आए? जिनेंद्र देव के सामने परिणामों में निर्मलता आती है, ऐसा निमित्त के ऊपर से संबंध है। लेकिन कोई भगवान के भरोसे ही परिणाम निर्मल करना चाहे तो फिर कोई गलत हो जाएगा। ताकत तो अपनी लगानी पड़ेगी। जिनेंद्र देव तो मात्र बाहरी निमित्त है, और तुम्हें आत्मा की रुचि नहीं होगी तो वो भी कुछ नहीं होगा। इसलिए इत्यादि मोक्ष मार्ग में जिनके जानने से प्रवृत्ति होती हो उन्हें अवश्य जानना। देव सात गुरु का स्वरूप जानना, सात तत्व जानना, छह द्रव्य जानना। क्यों जानना? क्योंकि इनके जाने बिना मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति नहीं हो सकती। इसलिए जो जीव इसको नहीं पहचानते उनके मोक्ष मार्ग में कभी प्रवृत्ति नहीं होती। जो व्यवहारी हैं वे खूब पूजा पाठ करते हैं, बड़े बाबा छोटे बाबा फलाना ठिकाना, खूब भगवान की बोलियाँ लेते हैं, खूब नियम व्रत पालते हैं, लेकिन छह द्रव्य सात तत्व नहीं जानते। तो भई जब छह द्रव्य सात तत्व मूल वस्तु का स्वरूप ही नहीं जानोगे तो मोक्ष मार्ग किस आधार से चलाओगे? क्योंकि जैन दर्शन में भगवान की कृपा से तो कुछ होता होता नहीं है, न अपने यहाँ भगवान आशीर्वाद देते न कुछ होता है। इसलिए तोडामल जी साहब ने देखो 300 वर्ष से पहले लिखा कि जिनके जानने से मोक्ष मार्ग चलता है उनको जानना अनिवार्य है। यहाँ कोई भगवान की कृपा कृपा नहीं होने वाली। ख्याल में करना तो खुद ही पड़े। देखो जो थोड़ा सा भी जागा पुरुष है, जो भी थोड़ा सा जागृत पुरुष है, वो ये बात अच्छे से समझ जाता है कि कोई किसी का अच्छा बुरा नहीं कर सकता। एक साधु है, उसको मैं कभी कभी सुनता हूँ, उसकी दोनों किडनी फेल हो गई। हल में है ना, यही मथुरा वृंदावन में रहता है हाँ, पीले से प्रेमानंद नाम। अब वो आप सुनो साहब, उसकी बात सुनो, क्या बात बोलता है। उसके जैसा निरपेक्ष आदमी समझ में आया, बड़े से बड़ा कलेक्टर, बड़े से बड़ा VIP आदमी, योगी जैसा आदमी मिलने आता है तो भाई साहब उसकी बात सुन के आप घबरा जाओ। वो कहते होगा तुम अपने घर के लिए, समझो कैसे बोलता है। हाँ, तो तुम जो हो अपने घर के लिए दूर है, मुझे कोई भेंट नहीं चाहिए तुम्हारी, सब फेंको उठा के, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, ये सब भेंट भेंट मत लाया करो। समझ में आए ना? और शांति से अपनी आत्मा को जानो, प्रभु को देखो, आत्मा को देखो। ये कोई कृपा कृपा नहीं होती, कोई आशीर्वाद, उससे कोई आशीर्वाद मांगते तो मना कर दे। क्या क्या आशीर्वाद दो? ख्याल में आए ना? किस बात का आशीर्वाद चाहिए? नहीं साहब भलाने महाराज देते तो जाओ उनके पास, कोई आशीर्वाद से किसी का भला होता। कोई कहता महाराज हमारा बच्चा बीमार है, आशीर्वाद तो बताओ वो क्या कर रहा है, डॉक्टर पे ले जाओ, डॉक्टर ठीक करेगा। उसने पढ़ाई करी, मैंने थोड़ी है बीमारी की पढ़ाई की। बहुत ईमानदार आदमी, वो दोनों किडनी फेल है, वो पूरा बोलता है। वो तुम इस शरीर को देखते हो, ये सड़ा गला शरीर है मेरा, अभी जाके डायलिसिस में पड़ा रहेगा। समझ में आया? क्या आशीर्वाद देगा, किसको आशीर्वाद देगा? मतलब मेरा कहने का जो थोड़ा सा भी जानता है, थोड़ा सा भी जागा हुआ पुरुष इतना समझ जाता है कि अरे कोई किसी का अच्छा बुरा नहीं कर सकता भाई। ख्याल में है ना? वो तो कहता है कि तुम अपने कर्म सही करो भाई, अपना आचरण सही करो, प्रभु के प्रति भक्ति सही करो, ईमानदार बनो, इससे तुम्हारे अच्छे कर्म बनेंगे और तुम्हें अनुकूलता मिलेगी। वो तो सीधा बोलता है। ख्याल में मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए, और ईमानदारी से प्रभु का भजन करो। ख्याल में है कि नहीं है? बहुत ईमानदारी से बोलता है, सब प्याज लहसुन आलू सबके बारे में बोलता है। वो ये प्याज लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए? बोले इनमें वैसा पाप नहीं है कि बहुत बड़े, ये तामसिकता बढ़ाते हैं, ये तुम्हारा धर्म ध्यान नहीं होने देंगे, इसलिए कहते मत खाओ। ख्याल में है ना?
लेकिन कोई ये तो समझता नहीं, या तो पाप समझता है या पुण्य समझता है। ख्याल में ना, कितना विरोध करता है किसी जीव को मारने का, तकलीफ देने का, दुख देने का। अब अपन ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा भी जाग के देखो, जागे बिना काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा जागोगे, विचार करोगे तो समझ में आएगा ये जीवादिक तत्व जानना क्यों जरूरी है, निमित्त नैमित्तिक संबंध जानना क्यों जरूरी है। क्योंकि बहुत से लोग हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध को स्वीकार नहीं करते, अथवा बहुत से लोग ऐसे हैं जो निमित्त नैमित्तिक संबंध को कर्ता कर्म के रूप में स्वीकार करते। ठीक है ना, ये बात हो गई। अब देखो क्या कहते हैं, सो वैसे पहचानना इत्यादि मोक्ष मार्ग में जिनके जानने से प्रवृत्ति होती है उन्हें अवश्य जानना। सो इनकी तो परीक्षा करना। परीक्षा क्यों करना, ये पहले चर्चा आई। परीक्षा क्यों करना, क्योंकि परीक्षा करे बिना पक्का श्रद्धान नहीं हो सकता, अनुभव के बिना श्रद्धान नहीं हो सकता। अपने को जितना भी श्रद्धान है वो अनुभव से आना चाहिए। नमक खारा है तो ये देखो अनुभव से आया ना, अनुभव से। और भगवान आत्मा शुद्ध है, ज्ञानानंद स्वभावी है, ये शास्त्रों से पढ़ के आया लेकिन अनुभव से नहीं आया। और एक तरफ दूसरे तरफ का करता धरता नहीं है, ये अनुभव से नहीं आया, शास्त्र से पढ़ के, वो इसलिए कच्चा है और कोई बात नहीं। देखो युक्ति द्वारा इनको जानना, व प्रमाण नए द्वारा जानना, प्रमाण के द्वारा भी जानना और नए के द्वारा भी जानना, व निर्देश के द्वारा भी जानना, स्वामित्व आदि से, सत्संख्या से। समझ में आया कि एक द्रव्य में जो सतपना है, संख्या है, कितनी जीव, कितनी संख्या, कितनी राशि जीव की। ख्याल में इनका स्वामित्व बना क्या है, निर्देश, नाम, लक्षण, ये सबसे जानना। जैसी बुद्धि हो, जैसा निमित्त बने, उसी प्रकार इनको सामान्य विशेष रूप से पहचान। अभी भी लिख दिया टोडामल जी ने कि भाई अगर बुद्धि कम हो तो ज़्यादा बड़ा भाग में मत उलझना। नहीं समझ में आया ना, हम तो क्योंकि देखो टोडामल जी साहब की यही विशेषता है, टोडामल जी साहब सबके हिसाब से लिखते हैं। क्योंकि ऐसे भी लोग हैं कि बुद्धि खूब अच्छी है, सब समझ सकते हैं, लेकिन आलसी है, प्रमादी है, समझना नहीं चाहते और कहते रहते जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही धर्म को सा। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही धर्म को सार। ये कहने के लिए आत्मानुभव चाहिए, ये परमात्मा के पोषण के लिए नहीं है। ये तो जिन्हें आत्मानुभूति हुई तब उनने जाना कि अरे कितने पापड़ बेले यहाँ तक आने के लिए, जबकि रास्ता बहुत सरल था। ऐसे होता है ना, लेकिन वो पापड़ बेलना जरूरी है। नहीं समझ में आया। एक गौतम बुद्ध की कहानी में मिलता है, जब गौतम बुद्ध आत्मज्ञान को उपलब्ध हुए, उनसे प्रश्न किया कि आपने क्या पाया, आपने क्या पाया इतनी साधना करके। बोले सही पूछो तो पाया तो कुछ भी नहीं। मतलब बोले पहले ही से पाया हुआ था, बस इस तरफ ध्यान नहीं था। और वो किताब, वो सब साधना झूठी है, आपने इतने व्रत तप इतना संयम पाला कि नहीं, वो करे बिना भी नहीं पाल आता समझ में। जब तक ये जीव भटक ना ले, जब तक ये क्रिया कांड करने ले, तब तक उसकी निस्सारता समझ में नहीं आती। इसलिए मैं कहता हूँ कर लो, बिना करे नहीं चलेगा काम। नहीं समझ में आया। हम कहते हैं ना पूजा पाठ में कोई दम नहीं है, तो ये उनके लिए कहते जो 20 साल से कर रहे हैं, जिनने आज तक पूजा पाठ करी नहीं, उनके लिए बात है ही नहीं। ऐसे बहुत से लोग हैं बिना पूजा आज तक सामग्री से पूजा नहीं करी, कभी बैठ के पूजा नहीं करी, और बस एक प्रवचन में सुन लिया पूजा में क्या रखा। अरे भाई ये किसके लिए बोला जा रहा है, इसका कुछ बताता है? ये उसके लिए बोला है जो 20 साल से पूजा पाठ में लगा हुआ है, जिसने आत्मा की सुध नहीं ले रहा, उसके लिए। तू कभी आत्मा की तरफ तो क्या मंदिर नहीं आया,
और तू ये सुन के चला गया कि पूजा पाठ में रखा कि हम तो पहले ही से नहीं करते, नहीं ये गलत, ये समझ नहीं आया। तो देखो क्या कहते टोडामल जी, जैसी बुद्धि हो, और देखो खाली बुद्धि नहीं लिया, जैसा निमित्त बने। अब निमित्त भी तो कोई अपने हाथ में नहीं है। अब मान के चलो आपको वही कोई पढ़ाने वाला ढंग का नहीं मिल रहा, नहीं समझ में आया, तो भैया ज़्यादा मत उलझो, ऐसे शास्त्र मत लगाओ जिनका अर्थ तुम ना निकाल पाओ, समझ ना पाओ। तो सरल शास्त्र है वो पढ़ो, समझ में आए कि नहीं आए, क्योंकि सबके यहाँ तो नहीं होता नहीं एक सी व्यवस्था। ये तो जैसी बुद्धि हो, और अगर ऐसा लगे कि मेरी बुद्धि ज़्यादा नहीं चलती है, मुझे ज़्यादा बात समझ में नहीं आती, समझने की कोशिश करता हूँ तो भी नहीं आती, तो शांति से बैठ के जो सरल शास्त्र हैं जिनमें तुम्हारी बुद्धि लगे उनको पढ़ो, और विद्वानों से समझो, महाराज जी के पास जाके समझो। और देखो क्या कहते हैं, उसी प्रकार इनकी सामान्य विशेष रूप से पहचान, जैसी व्यवस्था बन जाए। लेकिन सामान्य 6 द्रव्य 7 तत्व 8 कर्म 9 पदार्थ 10 धर्म निमित्त उपादान, समझ में, इतना ज्ञान तो अनिवार्य है। तथा इस जानने में उपकारी गुणस्थान मार्गणादि पुराणादि व्रतादि क्रियादि को भी जानना योग्य है। देखो और क्या है कि जैसे तुम्हारे पास अच्छी बुद्धि है, समय है, तो तुम गुणस्थान समझो, क्योंकि गुणस्थान समझे बिना भी बहुत गड़बड़ होती है। गुणस्थान नहीं समझने के कारण लोगों को ये ख्याल में नहीं आते। जब चौथा गुणस्थान है, तो चौथे गुणस्थान में जीव की क्या दशा होती है ये तुम्हें ख्याल में होनी चाहिए। अगर तुम्हें ये ख्याल में नहीं होगी तो चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करे भगवान। फिर तुम्हारी वो हुआ था ना बनारसी दास जी, गुणस्थान का ज्ञान नहीं था बनारसी दास जी को, तो बनारसी दास जी क्या करते थे, और 4 संग वाले चारों एक कमरे में कपड़े उतार देते थे और नग्न हो जाते थे, और नग्न होकर बैठ जाते, तो कहते थे हम 4 घंटे के लिए साधु बन गए। समझ में आया ना। और लोगों को ही नहीं पता, लोग कहते बनारसी दास जी समय सार पढ़ के स्वच्छंदी हो गए थे। तो आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि स्वच्छंदी माने हो क्या गया था। लोगों को ऐसा लगता है कि वो खाने पीने लगे होंगे, मंदिर जाना छोड़ दिया होगा, स्वाध्याय छोड़ दिया होगा, तत्व ये नहीं था स्वच्छंदी। स्वच्छंदी होने का अर्थ था कि उन्हें भूमिकाओं का ज्ञान नहीं था। तो वे 4-4 घंटे 6-6 घंटे कपड़े उतार के, और मैं दिगंबर साधु हो गया और अब मेरे 6वां 7वां गुणस्थान हो गया, ऐसा सोचते थे। फिर ये गुणस्थान पढ़ा उनने, तब उनको समझ में आया कि अरे 4था गुणस्थान क्या होता है, 5वां क्या होता है, मुनि अवस्था क्या होती है, कैसा है। तो ये गुणस्थान पढ़ना भी बहुत जरूरी है। माने कम से कम इतना पढ़ना तो है ही सामान्य रूप से कि 14 गुणस्थान में क्या राग आता है, कैसी भूमिका होती है। बहुत सारे जीव क्या करते हैं, गुणस्थान का ज्ञान नहीं होता। अब 14 गुण, अरे साहब हमें आत्मा की काय की श्रद्धा है, हम रात में पानी पी लेते हैं, हमें काय का धर्म है, हम तो भोजन 3 बार कर लेते हैं, हमें काय का धर्म है, हम तो हरि नहीं छोड़ पाते। अब ये उसको भूमिका का ज्ञान नहीं था। अगर उसे भूमिका का ज्ञान होता तो ये तकलीफ नहीं होती। ऐसे ही और क्या फ़ायदा होता, अगर उसे भूमिका का ज्ञान होता तो बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा नहीं लेता। ये जो प्रतिज्ञा दिला देते ना, ये बहुत गलत होता है। और ये क्या है, बहुत से महाराज करा देते, ये समझाते नहीं हैं। पता चला उसे 6 द्रव्य के नाम तो पता नहीं। सही बताएं तो महाराजों वगैरह को ऐसा करना चाहिए मेरे हिसाब से कि भाई कोई नया आदमी उनको आहार देने आए तो उसे बाहर के क्रिया नियम, हाँ जैसे मद्य मांस मधु, ये बिल्कुल सामान्य गृहस्थ के जीवन है, इनका तो त्याग कराना चाहिए। लेकिन वो कहे इनका तो त्याग है, अब आगे बोलो, तो उसको सबसे पहले स्वाध्याय का नियम दिलाना चाहिए कि तुम आधा घंटा स्वाध्याय करोगे, और बाकायदा ग्रंथ भी बताना चाहिए इस ग्रंथ का करोगे। क्यों, ये नहीं बताते तो वो आधा घंटा के नाम पे कुछ भी उठाता है, आधा दूरा पड़ता है, आधा घंटा पूरा हो गया चला गया। समझ में आए पूरी प्रोसेस कि भाई तुम अभी लघु जैन सिद्धांत प्रवेश का पढ़ना, या अभी 6 डाला से शुरुआत करना, या रत्नकंठ श्राप का 4 पढ़ना, मतलब व्यवस्थित जो वो पढ़े और उसको व्यवस्थित समझाओ। 6 द्रव्य 7 तत्व 8 कर्म 9 पदार्थ ये सब सीखो, ये स्वरूप समझो,
तो गारंटी से अगर ये काम महाराज वगैरह करे ना तो बहुत से श्रावकों में स्वाध्याय के प्रति जागृति आ जाएगी। लेकिन वो नियम क्या दिलाते, आलू मत खा। वो कहते साहब आलू तो नहीं छोड़ सकते, तो कहते 3 महीने से। अब 3 महीने वो छोड़ भी देगा मान के चलो, तो फायदा क्या होने वाला है? वो तो 3 महीने बिल्कुल घड़ी में गिन गिन के काटेगा, कैलेंडर में देख देख के, और जिस दिन उसका पूरा होगा है और उस दिन समोसे की दुकान में टूट पड़ेगा। है रमेश जी, ऐसे नियम लिए कि नहीं लिए? अरे बहुत अच्छा। अब तुम्हारे जमाने में तुमने महाराजों को हार वगैरह दी कि नहीं? तो नियम नहीं लिख दिलाते थे? अच्छा, तो मना कर दे। हमारे तरफ के महाराज थोड़े कठिन है, मानते नहीं। तुम्हारे भिंड वाले सरल होंगे, ऐसे मैं बहुत ज़्यादा था, मैं बहुत हार देता। तो देखो महाराज होते थे तो मेरे के एक तो बहुत सी चीज़ों का मेरा त्याग भी था यार में ना। लेकिन महाराज वगैरह फिर ये छोड़ो तो छोड़ते थे। तो सच में छोड़ते थे तो क्या करते थे, गिनते थे 2 महीने निकाल ले, 2 महीने निकाल ले, 2 महीने निकाल ले। तो देखो ऐसे नहीं। तो देखो गुणस्थान से अपने को क्या फ़ायदा होगा कि किस भूमिका में क्या नियम धर्म हो सकते हैं उसका ज्ञान होता है। फिर जैसे और क्या कहते हैं, मार्गणा आदिक से जीव की रिसर्च होती है। मार्गणा माने जीव कहाँ कहाँ पाया जाता है। तोरी में भी जीव है, आलू में भी जीव है। अब ये मार्गणा के बिना नहीं थी, मार्गणा काम करती है। मार्गणाएँ भी 14 है। तो जीव कहाँ कहाँ होता है, जीव कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये मार्गणा से पता चलता। अब बहुत सारे लोग हैं आलू में काय का जीव दिखता तो नहीं भाई, दिखने की बात नहीं है। ये मार्गणा से बताया कि यहाँ यहाँ जीव है, और सर्वज्ञ ने बताया है, कोई ऐसे अल्प ज्ञानी नहीं बताया। और सर्वज्ञ कोई भी चीज़ बिना देखे बिना उसके नहीं बता रहे हैं, वो उनके ज्ञान में झलकी है। आलू में अनंत निगोदिया जीव होते हैं तो होते हैं। अब तुम्हें खाना है खाओ, वो बाद की बात, लेकिन असलियत तो यही है, ख्याल में है ना। और अनिवार्य रूप से आलू अनिवार्य चीज़ नहीं है, आलू के बिना चल सकता है। नहीं समझ में आया? जो जीवन में शुद्ध सात्विक हम जीवन शांति से जी सकते हैं, हमें उतनी मर्यादाओं का, उतने व्रतों का, उतने नियमों का पालन करना चाहिए। समझ में आया? बाजार में नहीं खाना चाहिए तो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बाजार में नहीं खाओगे तो मर जाओगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो देखो वो क्या कहते हैं, मार्गणा आदिक व पुराण आदिक व वृत्तादिक। का पुराण आदिक क्यों पढ़ना? पुराण आदिक इसलिए पढ़ना कि हमसे पहले भी बहुत सारे जीव इस संसार से मोक्ष में गए हैं, और उनका भी जीवन हमारे जैसा ही था। वे भी राग देश में फंसे हुए थे, उनके भी घर गृहस्थी थी, राजपाट था। फिर उनने ऐसा कैसे काम किया, कैसे वेद ज्ञान किया, कैसे बैराग गाया, कैसे त्याग किया, कैसे मुनि धर्म अंगीकार किया, और फिर वो मोक्ष चले गए। तो पुराण आदि पढ़ने से बल मिलता है कि जब चक्रवर्ती 6 खंड की संपदा छोड़ के चले गए, तीर्थंकर जैसी संपदा छोड़ के चले गए, तो हम लोगों के पास क्या है जो हम मरे जा रहे हैं ऐसा। और पुराण आदि को पढ़ने से जीव के अंदर एक भाव भाषण वैराग्य में भाव बनता है, इसलिए उनको भी पढ़ना जरूरी है। देखो ये पढ़ना जरूरी है, लेकिन इनको में वस्तु स्वरूप समझे बिना इनमें पढ़ोगे तो फंसोगे। वस्तु स्वरूप पहले समझो। पहले नंबर पर देखो टोडामणि ने पहले नंबर पर क्या डाला? पुराण नहीं डाला, मार्गणा नहीं डाली, गुणस्थान नहीं डाली। पहले नंबर पे क्या डाला? जीवादि 6 द्रव्य और 7 तत्व। मूल में ये बात अच्छे से समझ लो, 7 तत्व और 6 द्रव्य, ये जानना पहले जरूरी है। और फिर निमित्त नैमित्तिक संबंध, फिर उसके बाद और टोटल क्रम से लिखा ना सर। फिर उसके बाद जब ये जान लिया, अब तुम प्रथमानुयोग पढ़ो, अब तुम चरणानुयोग पढ़ो, अब तुम सब कुछ करो, अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनको जाने बिना करोगे तो दिक्कत ही दिक्कत है। और देखो पुराणादिक हो गए, वाकृतादिक क्रियादिक का भी जानना योग्य है। जानना योग्य है, जानना योग्य समझ गए, माने वृत्तादिक किस भूमिका में होनी चाहिए और इनको करने से कैसे लाभ होता है, ये जानना चाहिए।
मैंने बताया था उपवास करने से लाभ होता है। कैसे होता है? उपवास करने से लाभ होता है। कैसे होता है? कि भाई ऐसे लाभ होता है कि तुम आज दिन भर उपवास करोगे, माने भोजन नहीं करोगे, तो तुम्हें भोजन संबंधी विकल्प, भोजन संबंधी प्रवृत्ति तुम्हारी आज नहीं होगी, तो तुम्हारे पास समय बहुत रहेगा, तो तुम उसके निमित्त से गहरे तत्व विचार में उतर सकते हो, आत्मानुभव का पुरुषार्थ कर सकते हो। ये उपवास का फल है। और खाली भोजन ही नहीं करना और व्यापार आदि में लगे रहना, ऐसा उपवास जैन दर्शन में नहीं बताया है। जैन दर्शन में भूखे रहने से पुण्य भी नहीं बनता। ये भी दिमाग से निकाल दो कि हम भोजन नहीं करेंगे तो कुछ पुण्य, तो भाई भोजन नहीं करने से पुण्य का क्या संबंध है बताना। क्या आपसे ही पूछता हूँ, तर्क लॉजिक लगाओ। मैं आज भोजन नहीं करूँ इसलिए मुझे पुण्य बनेगा। क्यों बनेगा भाई पुण्य? भोजन नहीं करना और करना, इससे क्या होता है? असली खेल तो पुण्य और पाप तो तुम्हारे परिणामों से बनते हैं, और तुमने भोजन तो करा नहीं और दिन भर व्यापार में राग द्वेष करते रहे, कसाय करते रहे, पैसे की आसक्ति में लगे रहे, तो काय का पुण्य, किस बात का पुण्य बनेगा? तो जो ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि उपवास आदि करने से पुण्य बनता है, तो वो उनको ये नहीं पता था कि जो उपवास करके व्यापार करने जाए। उनने तो उपवास करने का अर्थ था कि भाई ये शांति से बैठ के तत्व अभ्यास करेगा, स्वाध्याय करने के लिए पुण्य बनेगा। अब ये तो लकीर का फकीर बदमाश ये भाग गया और कहता शास्त्र में लिखा है पुण्य बनेगा। पुण्य रे तो भाई ऐसा पुण्य कैसे बनेगा? पुण्य बनने के लिए पुण्य परिणाम चाहिए कि नहीं चाहिए? रोटी छोड़ने मात्र से पुण्य बनता हो तो त्रियंचों को तो स्वर्ग मिलना चाहिए, उनको तो रोटी नहीं मिलती बेचारों। गरीबों को रोटी नहीं मिलती। अच्छा बात आओ, गरीब कितना रूखा सूखा भोजन करता है बेचारा, करता है कि नहीं करता है? कभी अपने यहाँ जो फैक्ट्री में लेबर आती काम करती है, मैं तो खड़े होकर उनका भोजन देखता हूँ कि खाते क्या है। तो भाई साहब बेचारे कभी रोटी में घी नहीं होता, बिना घी की रोटी लाते, सारी लेबर देखता हूँ, है ना, वो खा रहे हैं। ख्याल में आया कभी कभी तो उनके पास कुछ नहीं होता तो मिर्ची से खा लेते हैं, ख्याल में आया उसी से अपना रोटी खा ली, गुड़ से रोटी खा ली। अब बताओ वे कोई भोग कर रहे हैं? क्या भोग कर रहे हैं बेचारे? पहनने को कपड़े नहीं है, तो उनको तो सीधे स्वर्ग चला जाना चाहिए। भैया कष्ट भोगने का नाम ना धर्म है ना पुण्य है। कष्ट भोगने से पुण्य भी नहीं बनता। पुण्य और पाप भी तुम्हारे अंदर के अभिप्राय की निर्मलता से बनते हैं। अभिप्राय निर्मल होना चाहिए। अभिप्राय खोटा हो तो भगवान की पूजा भक्ति भी करे तो भी पुण्य नहीं बनता। और अभिप्राय निर्मल है इसलिए सम्यक दृष्टि के भोग भी निर्जरा के हेतु है। क्यों है? तो अभिप्राय निर्मल है। तो देखो इतना हो गया। क्रियादिक को भी जानना योग्य है। ख्याल में मृतादिक ले लिया और क्रियादिक, क्रियादिक को जानना योग्य है कि कौन सी क्रिया कैसे करनी है। अविवेक से कोई क्रिया नहीं करना, विवेक पूर्वक क्रिया होनी चाहिए। समझ में आया? भोजन करो विवेक पूर्वक, उठो बैठो, जो भी काम करते हो व्यापार करो न्याय नीति से करो। अंदर बिल्कुल किसी का शोषण नहीं हो जाए, किसी के दो पैसे बेईमानी के ना आ जाए, गलत अपने कोई वो काम ना हो जाए, कोई अपने निमित्त से जीव ना मर जाए। ये सब क्रिया का भी ज्ञान विशेष जीव को होना चाहिए, प्रमादी नहीं होना चाहिए। और देखो यहाँ जिनकी परीक्षा हो सके उनकी परीक्षा करना, यहाँ भी परीक्षा हो सकती है। जैसे अब पुराण में कोई बात लिखी हुई है, क्या लिखी पुराण में? मैना सुंदरी एक नारी थी, ओड़ी पति लख दुखियारी थी। अब इसकी परीक्षा करो, मैना सुंदरी भी हो सकती है और उसका पति कोड़ी भी हो सकता है, समझे? लेकिन यार गंदोदक छिड़कने से यार क्या मतलब? अब इसकी परीक्षा हो सकती है, ये बात हमें नहीं समझ में आती। ये तो बना दी क्यों दंती, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ही एक वो है कि गजमोती चढ़ाऊंगी तभी भोजन करूंगी। गजमोती का क्या लेना देना भाई, एक कैसा नियम है? तो ऐसी अटपटी नियम कायदे उसमें लिखे हो तो उन पर परीक्षा करना, विचार करना कि ये कहानियाँ बनाई गई हैं, रियलिटी में नहीं हो सकती, तुम्हें प्रेरणा देने के लिए बनाई गई है।
समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि सच्चे देव साथ गुरु का भगत हठाग्रही नहीं होता, वो तो सरल होता है, सहज होता है। हठाग्रह रखने वाला कभी धर्मात्मा नहीं होता। हम तो खड़े खड़े पूजा करेंगे चाहे हम मर जाएं, ऐसे हठाग्रह धर्मात्मा के नहीं होते। वो तो सहज रहता है, अगर तकलीफ हुई तो बैठ गए, कोई बात नहीं। समझ आए? तो हम फिर प्रमाद का पोषण करेंगे तो भैया चाबुक चलाते रहे, तुम्हारे प्रमाद के चक्कर में तुम्हें गलत रास्ता दिखाते रहे। देखो, जिनको प्रमाद का पोषण करना है करो, लेकिन धर्म में हिटलर शाही की कोई गुंजाइश नहीं है। लोगों ने क्या सोचा कि हम ऐसा करेंगे तो लोग और प्रमादी हो जाएंगे और प्रमादी हो जाएंगे। तो भैया प्रमादी तो नहीं हुए, लेकिन वे भी तो कसाय में तो जल रहे हैं, घुटने टूटे जा रहे और पूजा खड़े खड़े कर रहे और पूजा में मन लग नहीं रहा। तो हठाग्रह नहीं होना चाहिए। धर्मात्मा अगर हठाग्रह रखेगा तो फिर अधर्मात्मा क्या करेगा? इसलिए सहज रहो, सरल रहो। हाँ, कल एक बहन जी ने प्रश्न पूछा था परसों, साहब हमें ऐसा लगता है कि हम प्रमादी हो गए। हमें कैसा लगता है? हम प्रमादी। हम पहले तो मंदिर इतना जाते थे, 2 घंटे पूजा करते थे, ये करते थे, वो करते थे, और अब हम इतना नहीं करते, अब हमारा उतना मन भी नहीं लगता। तो हमने कहा मन नहीं लगता, पहले बहुत मन लगता था, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी इम्पोर्टेंट है कि मन लगता कहाँ है, पहले ये बताओ। तो बोले मन हमारा स्वाध्याय में लगता है, मन हमारा भेद ज्ञान में लगता है, मन हमारा तत्व विचार में लगता है। तो मैं बहुत बढ़िया, आगे बढ़ गए। ये तो नीचे की सीढ़ी थी, तुम ऊपर की सीढ़ी पे चले गए। तो जब ऊपर की सीढ़ी पर चढ़ोगे तो नीचे की सीढ़ी तो छूटनी, उसमें क्या सोचना? ये कोई स्वच्छंदी होने का लक्षण नहीं है। हम लोगों ने स्वच्छंदी होने के लक्षण भी बहुत गलत बना रहे हैं। क्रियाकांड से स्वच्छंदी होने का अर्थ जोड़ते हैं। नहीं भाई, जिसे आत्मा की सच्ची रुचि है, जिसे वेद ज्ञान में मन लगता है, तत्व विचार में मन लगता है, और अगर उसके अब पूजा में उतना मन नहीं लगता, वो पूजा पहले 3 कर लेता था, अब 1 करता है, और कभी कभी वो भी नहीं करता, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे आत्मा की धुन चढ़ती है, आत्मा का रस आता है, बाहर में रस उड़ता है। तो खाली मैंने उनसे ये भी पूछा कि खाली पूजा पाठ का रस उड़ा कि किटी पार्टी का भी उड़ा? तो बोले वो तो और ही उड़ गया, उसमें तो और आफत लगती है। देखो ईमानदार है ना फिर आदमी, कहाँ दिक्कत है? मैंने कहा घूमने फिरने का रहा? बोले बिल्कुल नहीं आता। तो बहुत बढ़िया, यही तो मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग में अकेला पाप नहीं छूटता मोक्ष मार्ग में पुण्य भी छूटता है। पुण्य छूटता है माने हल्के दर्जे का पुण्य छूटता है, बढ़िया वाला पुण्य तो बनने लगता है। मैंने कहा जितना पुण्य आपको पूजा पाठ में नहीं बनता होगा, उससे कई गुना पुण्य अभी बन रहा है। लेकिन अब देखो, यह तो बेचारा जीव ही ना, अब उसको क्या है कि वो मान्यताएं संस्कार पड़े रहते हैं कि पूजा पाठ छोड़ दिया यार, अब तो हम पूजा पाठ नहीं करते, ये कहीं हम परमात्मा का पोषण तो नहीं कर रहे, हम कहीं ये तो नहीं कर रहे, हम कहीं वो तो नहीं कर रहे। क्योंकि पढ़ाने वाले भी तो ऐसी पढ़ाई है ना, ईमानदारी से तो कोई पूरा बताता नहीं, आधा अधूरा बता दिया और समझा दिया, तो उसको डर सताता है। तो जब उनसे मेरी चर्चा हुई, उनको कहने लगी बहुत अच्छा लगा, समझ में आ गया। हमने कहा कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही बात ध्यान रखो, जिस दिन आत्मा का प्रेम कमजोर पड़े उस दिन समझ लेना हम अधार्मिक हो गए, और आत्मा का प्रेम बढ़ता ही चला जाए तो समझ लेना हम धार्मिक हो रहे हैं, चाहे सम्मे शिखर का पहाड़ चढ़ने का भाव भी ना है। बोलो, लेकिन ईमानदार रहोगे तो बच जमेगी, और बेईमान रहोगे तो सुनो, हम बेईमानों के लिए एक बात बोलते हैं कि फिर तुम चाहे जितना पूजा पाठ करो वो भी 2 कौड़ी का है, और चाहे जितना तुम पहाड़ चढ़ो वो भी, उससे होना क्या है। टूडामल जी साहब से एक प्रश्न किया, बहुत अच्छा, टूडामल जी साहब का एक प्रश्न है, इसी 7वें अधिकार में है, आ गया होगा भी तो ध्यान नहीं, पीछे चर्चा हो गई। टूडामल जी साहब से प्रश्न किया कि महाराज, ये जो आप इतनी बढ़िया आत्मा की बात समझा रहे हो और ये अध्यात्म समझा रहे हो, समय सार आदि की बात कर रहे हो, इसको पढ़ के कोई स्वच्छंदी हो जाए तो
ऐसा टोडामल जी ने प्रश्न उठाया। टोडामल जी साहब ने बहुत बढ़िया जवाब दिया। पहले तो एक जवाब सारे जगत को याद है कि गधा मिश्री खाने से मर जाए तो सज्जन पुरुष मिश्री खाना नहीं छोड़ते। एक दूसरा टोडामल जी ने साहब जो जवाब दिया वो बहुत इम्पोर्टेंट। उन्होंने एक जवाब दिया कि ठीक है स्वच्छंदी हो जाएगा, मान ली तुम्हारी, क्या हो जाए, क्या हो जाए, स्वच्छंदी होने से उसका क्या बिगड़ने वाला। लिखा टोडामल जी ने कि पहले स्वर्ग जा रहा था अब नरक चला जाए। लिखा उधर दिया स्वर्ग आदि की जगह नरक आदि होती। सो उससे होता क्या है, रहेगा तो 4 गति में ही। और वो जो तुम जो देवगति वाले को देख के प्रसन्न हो रहे हो कि देव में चला गया, वो तो कालांतर में एक इंद्री की पर्याय में जाने वाला है। आपको पता है अगर स्वर्ग और नरक चुनना हो बिना सम्यक दर्शन के तो नरक चुन लेना। हाँ, क्योंकि मिथ्या दृष्टि बहुत खतरनाक स्थिति में है। सीधी सी बात है, मोही जीव को पंच इंद्री के विषय भोगों की ओर अनुकूलता दोगे तो मरेगा और क्या करेगा। समझ में आया कि नहीं आया। गलत आदमी के हाथ में राज्य दोगे तो क्या होगा, राज नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही ये मिथ्या दृष्टि जीव तो स्वर्ग आदि में जाके निगोद की तैयारी करता है। तो स्वर्ग जाने के पीछे पड़े हैं लोग। अरे मिथ्या लिखा है शास्त्र में, श्रीमद जी ने लिखा है, कोटेशन है श्रीमद जी का, कि मैं मिथ्यात्व सहित स्वर्ग आदि जाना पसंद नहीं करूँगा, सम्यक दर्शन सहित नरक आदि जाना पसंद करूँगा। श्रीमद जी का कोटेशन। इसका अर्थ यही होता है कि मुझे मिथ्यात्व हो तो मुझे स्वर्ग चाहिए ही नहीं, क्योंकि स्वर्ग में जाके तो क्या दशा होने वाली है पता है। मर के भये पेड़ पत्तियाँ हैं। पर ये भजन आज का नहीं है, ट्विंकल कौन सा सुना है भजन, कौन सा है। हमने तो घूमी 4 गतियाँ न मानी जिंदवाणी की। कम से कम मेरे हिसाब से 50 साल पुराना भजन होगा ये, समझ में। क्योंकि हम जब छोटे थे तब भी चलता था और उसके पहले भी चलता था, मैं बहुत पुराना है। उसमें लिखा है, उन्ने उदय से सुरगति पाई, मरण समय माला मुरझाई, मर के भय पेड़ पतियाँ ना मानी जिंदवाणी की बतियाँ। अब उसमें लिखी है बात। और देखो नरक गति में क्या है, आगम वाक्य है, नार की मरे तो कभी संगी पंचेंद्री से कम होता ही नहीं। अब बोलो घाटे का सौदा कहाँ, तो तुम थोड़े स्वच्छंदी भी हो गए तो कौन सी आफत आ गई। टोडामल जी साहब ने लिखा है कि अगर हमने स्वच्छंदी होने के डर से उसे अध्यात्म की बात ना बताई, उसे आत्मा की बात ना बताई, तो वो तो बेचारा मोक्ष मार्ग ही से वंचित रह जाएगा। ये लिखा टोडामल जी। अब अपन को मोक्ष मार्ग से वंचित रहना है कि 2-4 क्रियाएं पाल के स्वर्ग जाना है, वो क्या क्या चाहते। और मैं फिर भी कह रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, तुम क्रिया पाल के स्वर्ग नहीं जा सकते, समय सार पढ़ के जा सकते। एक गारंटी दे रहा हूँ, कोई आदमी एक भी क्रिया ना पाले, एक भी, लेकिन ईमानदारी से स्वाध्याय करता रहे तो उसे नरक भेजने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। क्योंकि जितना अभिप्राय निर्मल स्वाध्याय करने से होता है, जितनी कसाय की मंदता स्वाध्याय करने से आती है, जितनी ईमानदारी स्वाध्याय करने से आती है, वो कसाय की मंदता, वो ईमानदारी कभी भी क्रियाकांड से नहीं, अकेले क्रियाकांड से नहीं आती। ऐसा अकेला लगा लेना तो क्रियाकांड बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन अकेला क्रियाकांड और उसका अहंकार बहुत बुरी चीज़ है। ख्याल में आया। जिसको अपनी क्रियाकांड का अहंकार हो गया वो तो गारंटी से उस क्रिया ही से नरक जाएगा। बोलो क्यों, कहाँ लिखा, मैं इसका भी प्रमाण दूंगा, कहाँ लिखा, मान महाविष्णु करई नीच गति जगत में। देखो लिखा है
कि जो मान कसाय करेगा, मान माने अहंकार, वो नीच गति में जाएगा। तो अहंकार करने वाला, मैं ये नहीं करता, मैं ये नहीं करता, मैं 2 घंटे पूजा करता हूँ, मैं नहीं खाता, मैं नहीं खाता, मैंने इतना दान दिया, मैंने मंदिर बनवाया, मैंने प्रतिमा विराजमान करी, ऐसे जो अहंकार में रहेगा उसको सीधा कह रहे नीच गति में जाएगा। इसलिए क्रिया कांड के भरोसे मत जियो, अपनी आत्मा की सच्ची श्रद्धा करो, वेद ज्ञान करो, तत्व निर्णय करो, गहरा तत्व विचार करो, वरना ये बहुत चला जाएगा। सहजानंद।